हो गया स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना कमल गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मॉक टेस्ट 13 का सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। The time period of a simple pendulum in a lift is √5 second। ठीक है। If lift is accelerate at g/4 upwards। देखो भाई, एक बात याद रखना बेटा कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। ये होता है अर्थ के ऊपर। ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो अभी आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग देखिए, टाइम पीरियड पहले कितना है? √5 सेकेंड है। कितना है? √5 2π√L/g। क्लियर है। अभी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है कहां पर बेटा? ऊपर की तरफ। ठीक है। लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, और उस केस में आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √2πLg+g/4। ये ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इनको डिवाइड कर दें भाई। इनको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें। 2π से 2π कैंसिल, L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है। तो आपका t/√5 कितना हो जाएगा? बोलो भाई। t/√5 ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना t, तो ये हो जाएगा आपका √g डिवाइडेड बाय g प्लस 5g/4। कितना हो जाएगा? 5g/4। g से g कैंसिल हो जाएगा और ये अल्टीमेटली आ जाएगा 4/5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 सेकेंड्स आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज और करंट के स्लोप को क्या कहा जाता है? वोल्टेज और करंट के स्लोप को बेटा हमने पता है कि इधर की तरफ क्या रखेंगे? V, इधर की तरफ क्या रखेंगे? I। ओम्स लॉ कहता है कि ग्राफ ऐसा आएगा। ओम्स लॉ कहता है कि ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है। अब स्लोप लेना है वोल्टेज और करंट का। ठीक है। तो अगर मैं आपका ये अगर एंगल लेता हूं, देखिए ध्यान से, ये एंगल लेता हूं और इस एंगल में देखता हूं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए जिसमें ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो टेंजेंट थीटा कितना होगा? बोलिए। I बाई क्या होगा? V होगा। I/V। तो ये 1/r आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से एंगल लेता बेटा, यहां से एंगल लेता, तो फिर ये आ जाता। तो आपका टेंजेंट थीटा कितना आता? उसमें ये बेस बन जाता, ये परपेंडिकुलर, तो V/I आ जाता, तो वो R आ जाता। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? कंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। सर कौन सा लेंगे? जब तक कि आपको कभी बोला ना जाए, ठीक है, तो आप करंट के साथ वाला एंगल लेंगे और उस हिसाब से आपको क्या बोला जाएगा? ये रेजिस्टेंस आ गया। उस हिसाब से क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस आ गया भाई। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर के राइज करने का जो कारण है वो कौन सी है चीज? सरफेस टेंशन है। ठीक है बेटे, क्या है? सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है ρL/A। अब उसको खींच कर नहीं किया गया, जैसे जनरल एक ये वायर थी और इसकी लेंथ को नेक्स्ट टाइम में दुगना ले लूं, तो आप देखते हैं कि लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए वही चीज की है इन्होंने भी। ठीक है। अगर दो फोर्स लग रहे हैं, एक एक्स में लग रहा है, एक वाई में, तो रिजल्टेंट फोर्स तो आपको पता है कि आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 144, ये आ जाएगा 169, और ये 13 न्यूटन आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 13 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 13 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? चलिए भाई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी प्रिज्म का, इक्विलेटरल प्रिज्म का √2 है तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो भाई ये तो हमें फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है आपका? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2
डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, ये कितना आ जाएगा, साइन मिनिमम डेविएशन निकालना है अपने को, है ना, मिनिमम डेविएशन प्लस ए कितना है 60 है, बाय में 2 और डिवाइडेड बाय साइन 30, साइन 30 60 बाई 2 कितना हो जाएगा साइन 30 और ये √2, ठीक है, साइन 30 हाफ हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ की उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 बाय में 2। साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ आती है, 1/√2 देखिए भाई सर 45 पर आती है, कितने पर आती है 45 पर, तो मतलब डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 मस्ट बी इक्वल टू 45, ये उधर जाकर 90 में से 60 गया 30 आंसर आ गया बेटा, कितना आ गया 30 डिग्री आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी, कर लोगे। चलिए भाई, ऑन विच वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या लाइट फाइबर, TIR बेटा, TIR क्या है, TIR। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, अगर 27 ड्रॉप को कंबाइन कर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद की सरफेस एनर्जी बताइए, ठीक है। तो बेटा जो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है वो याद रखेंगे आप, क्या होता है सरफेस चेंज इन सरफेस एनर्जी, क्या होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, क्लियर है कि नहीं बेटे, ठीक है। तो पहले हमें एरिया कितना चेंज हुआ वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बड़ी बूंद बनाई गई है तो एरिया चेंज वो निकाल लेंगे, है ना, चेंज इन सरफेस छोटी छोटी बूंदें थी, छोटी छोटी बूंदें थी 27 बूंदें थी और उनको हमने मिला दिया तो मास सेम रहेगा, तो 27 इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम हो जाएगा। स्मॉल एम को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसको लिख सकता हूँ मैं डेंसिटी इंटू बिगर वॉल्यूम में स्मॉलर वॉल्यूम है और ये बिगर वॉल्यूम है, डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगी, 27 4/3 पाई R⁴ इज इक्वल टू 4/3 पाई R⁴। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। तो मैं अल्टीमेटली अगर मैं देखूं ध्यान से 3 टाइम्स ऑफ R1 होगा R2। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा R1 होगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात, समझ में आया बेटा। तो सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप, सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप, रेशियो कैसे निकाल रखा है भाई इन्होंने, रेशियो कैसे निकाल रखा है, रेशियो निकालना है, बड़ी का नहीं निकालना, ये रेशियो निकालना है बिग ड्रॉप का और स्मॉल ड्रॉप का रेशियो निकालना है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, आपके पास रेडियस का रेशियो आ चुका है, ठीक है। तो इनिशियली फाइनल की अगर हम बात करें सरफेस टेंशन T, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई R2², और इनिशियल कितना होगा बेटा बोलिए, इनिशियल कितना होगा, इनिशियल होगा सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू 27 इंटू कितना होगा 27। क्लियर है कि नहीं बेटा, सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन 4 पाई से 4 पाई क्या हो गई कैंसिल, और ये कितनी हो गई भाई रेडियस का रेशियो हमने देखा था R 3 टाइम्स है, ये कितना है 3 टाइम्स 3R1 का होल स्क्वायर बाय में 27 R1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, 9R1 का होल स्क्वायर बाय में 27 R1 का होल स्क्वायर, 1:3 आ गया बेटा, कितना आ गया 1:3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है क्या, देखिए बी है 3:1, 3:1 है, तो उन्होंने क्या मैंने किसका निकाल दिया है, हाँ मैंने निकाला है बड़े बाय छोटे का और उन्होंने निकाला है छोटे बाय बड़े का। क्लियर है कि नहीं बेटे बात, ठीक है। तो मेरा 1/3 और उनका 3:1। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, कर लोगे। तो मैंने निकाला है बड़े बाय छोटे का और उनका आंसर क्या है छोटे बाय बड़े का। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। सेकंड केस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई कि केपलर्स लॉ की जो ट्रू स्टेटमेंट है पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट की वो कौन सी है, तो केपलर लॉ की जो ट्रू स्टेटमेंट तो यही है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर लॉ है ना। पीरियोडिक मूवमेंट की जो है वो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है वो।
क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। इन्वर्जन ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। पोटेंशियल दे रखा है, वी दे रखा है और आई दे रखा है बेटे। तो आपसे पूछ रहा है कि पावर लॉस बताओ। पावर लॉस क्या होता है आपका? वी नॉट आई नॉट वी आर एम एस बाय इंटू कोस थीटा कोस फाई, दैट इज पावर फैक्टर बाय में 2, ये पावर होती है। v कितना है? 200 है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। और i कितनी है? 100। मिली में 10 की पावर कितनी हो गई? -3। और कोस पाई है 180 है, कोस 180 तो -1 हो जाएगा भाई, बाय में 2, बाय में क्या आएगा? 2। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। तो ये देखिए कितना आ जाएगा? 2 0 1 0 3 0 कैंसिल हो गई, 20/2, लेकिन वो मिली में है, मिली वोट आएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। माइनस साइन इंडिकेट, ये क्या हो गया कि 5 कैसे आ गया? कुछ गड़बड़ है इसका मतलब हमारे में। हाँ देखो ये कुछ गड़बड़ है क्योंकि ओमेगा सेम नहीं दे रखा। ठीक है, ओमेगा सेम नहीं दे रखा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है भैया। ठीक है, क्योंकि फेज तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी तो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट आई नॉट कोस 5/2। यहाँ पर 25/25.5 करो पहले तो, और यहाँ पर पाई नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्योंकि पाई आएगा तो नेगेटिव चला जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको आप कोस 0 करो, एक बार 0 करो, ये कोस 0 और ये 25.5 करिए। क्या करिए बेटा? 25.5 करिए। ठीक है, तो वी नॉट 200 हो गई, ये 100 हो गई, और ये मिली में थी तो -3 कर दी, और कोस 0 1 हो गया, बाय में 2 आ गया बेटा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। तो अब आप देखिए कितना आ जाएगा आंसर इसका। बाय में कितना आ गया? 2, 200 × 100, और देखो ये 3 0 कट जाएंगी, ये 3 0 क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो ये आ जाएगा 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 20/2। ठीक है, 20/2, 20/2 ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका। 10 वोट आ जाएगा इसमें तो भैया, अगर हम ऐसा करते हैं तो। देखिए गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं? 2 से 2 गया, 10 आ गया। और मिली भी मैंने कैसे लगा दिया? गलत है, मिली तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि 10 की पावर 3 हम लिख चुके हैं। क्लियर है। तो आप एक बार इसको देख लेंगे बेटा, क्या है थोड़ा सा। लॉस ऑफ पावर का फॉर्मूला तो यही है, वी नॉट इंटू आई नॉट कोस 5/2, VRMS IRMS इंटू कोस 5। क्लियर है। अगर ये 10 आ रहा है तो यानी कि यहाँ पर हाफ आना चाहिए, इसका सीधा सा मतलब ये है ना। हाफ कब आएगा बताओ? कोस की वैल्यू हाफ कब होगी? 60 डिग्री पर। तो आप इसको 60 डिग्री का करेंगे तो π/3 करेंगे, ये π/3 आएगा। अब आंसर आ जाएगा बेटा कोस 60 हाफ आएगा बेटा। ठीक है, तो ये आंसर 5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं बेटे बात आपको? क्या आएगा? π/3। क्लियर है, वहां पर सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्लियर है। अगर फेज डिफरेंस 60 है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा बेटा? आपको ये है ना सीधा पता होना चाहिए। देखो जब 2π फेज डिफरेंस होता है तो लैम्बडा पार्ट डिफरेंस होता है, तो 1 में कितना होगा? λ/2π, और अभी कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री पर कितना होगा? तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू λ/2π और इनटू आपका π/3, इनटू कितना हो जाएगा? π/3। पाई से पाई कट गया तो λ/6 आ गया बेटा, λ/6। ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू कितना होगा? λ/2π इनटू फेज डिफरेंस। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? चलिए भाई, दो वेव हैं और वो सुपर इम्पोज हो रही हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए। फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos π/3। cos कितना है? π/3। ये कितना आ गया बोलो भाई? 10 का स्क्वेयर प्लस 10 का स्क्वेयर प्लस 2 × 100 इंटू कोस π/3 डेट इज 60, डेट विल बी हाफ। हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल। √300
√300, तो ऑप्शन नंबर सी चला गया। क्या चला गया बेटा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? बर्नौली थ्योरम किसके ऊपर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। हाफ टाइम पीरियड किसी का भी 4 मंथ है, तो डिके होने में कितना? 3/4 डिके होने में। देखिए बेटा, अगर कोई भी मान लो मेरे पास अगर कोई भी क्वांटिटी x है, तो वो x/2 कितने में हो रही है? 4 मंथ में। 4 मंथ में हो रही है। फिर वो x/4 हो जाएगी अगले 4 मंथ में, है ना? तो डिके तो 3/4 हो गया ना बेटा। डिके कितना हो चुका है? डिके हो चुका है 3/4। कितना हो चुका है? 3/4। क्लियर है कि नहीं बेटे? तो आंसर कितना आ गया? 8 मंथ। कितना आ गया बेटा आंसर? 8 मंथ। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? अगर magnetic field at the center of a solenoid is B and its radius is R, the relationship between magnetic field and R, B की पावर 0। डिपेंडेंसी ही नहीं है भैया, सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट होती है रेडियस के। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल विल बी 100%। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल 1/T2 - T1। अगर ये भाई साहब 0 हो जाए तभी 1 हो सकती है। तो हीट रिजेक्शन कहाँ पर होना चाहिए? 0 केल्विन पर। कहाँ पर होना चाहिए? 0 केल्विन पर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? कोफिशिएंट ऑफ हीट रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी सेमीकंडक्टर को, वो तो आपका रेजिस्टिविटी को कम कर देगा, रेजिस्टेंस को कम कर देगा। तो नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? इनमें से कौन सा ट्रू है सेंटर एम्प्लीफिकेशन कोफिशिएंट के बारे में? तो आपको ये डायरेक्ट याद होगा, डेट इज ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है कि नहीं बेटा? 1 आएगा वहां पर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? क्यों दे रखा है वो 1 कर लीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन ए। क्लियर है? ये देखिए, ये 1 कह रहा हूं मैं, ये ए। इसके बाद टोटल एनर्जी का कितना पार्ट लीनियर है, जो कि अगर डिस्क रोल कर रही है, ठीक है? टोटल एनर्जी का कितना पार्ट? तो देखो टोटल एनर्जी कितनी होती है? ½ mv² प्लस ½ I ω²। ये टोटल एनर्जी है। कितना पार्ट आपका लीनियर है, ये पूछ रहा है भैया वो। दैट इज उसने मुझसे आपसे पूछा है ½ mv² डिवाइडेड बाय ½ mv² प्लस ½ I ω²। कितना पार्ट लीनियर है टोटल एनर्जी का, ठीक है? ये पूछा उसने, ठीक है? अब आप देखो ½ mv², ठीक है? ½ mv² प्लस ½ इंटू इनर्शिया कितना है डिस्क का? ½ mr² इंटू ω²। अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने ओमेगा को तो चेंज करना है, mr², और ओमेगा को चेंज कर लीजिए। ओमेगा क्या होता है? v/r, v² बाय r²। r² से r² क्या हो जाएगा? कैंसिल। ½ mv² डिवाइडेड बाय ½ mv², 1 प्लस ½ यहाँ आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको एक रोप से मैंने टांग दिया है, रोप के साथ हैंग कर दिया है, और उस रोप में डिफॉर्मेशन L आ गई है, ठीक है? व्हाट इज द रोप के ऊपर कितना काम हुआ? ये रोप थी, है ना? और उसके ऊपर ये मास हमने लगाया, उसकी वजह से इसमें जो खिंचाव आया वो कितना आया है बेटा? आपका L आया है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो आपका जो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हुआ जो वो होगा आपका ½ mg इंटू L। डेट विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात? याद रखना ये आप कि वेट को हाफ करके जितनी लेंथ से खिंचावा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है बेटे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। स्पेसिफिक हीट थ्रू द एडियाबैटिक प्रोसेस। जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? Q = mc डेल्टा टी। भाई साहब ये तो 0 होगा, इसमें हीट आएगी ही नहीं, एडियाबैटिक में तो C 0 होगा भैया। ऑप्शन ए। क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस आपको दे रखी है और उसको इतने वोल्ट तक चार्ज किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई? पोटेंशियल एनर्जी ½ CV², जो भी है ½ CV²। ½ C कितना है आपका? 10 × 10⁻⁻, माइक्रो मतलब 6,
और 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? हाफ इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू 10 की पावर -1, तो 1/20 आया बेटा मेरा। तो ये क्या आया? 1/20। सर जी आप ऐसा करो 5 की टर्म में लिखेंगे हम इसको, है ना? तो अगर एक, ये कितना आ जाएगा यार? अगर मैं 100 ऊपर उतारता हूँ और 100 से नीचे भाग करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -2। 5 इंटू 10 की पावर -2। नहीं है ऐसा कोई भी ऑप्शन आपका, है ना? तो इन्होंने कौन सा दे रखा है? ए दे रखा है क्या? तो फिर माइनस साइन की गड़बड़ है। ए दे रखा तो किसकी गड़बड़ है? माइनस साइन की गड़बड़ है। क्लियर है कि नहीं बेटी बात आपको? ए दे रखा है तो माइनस साइन की गड़बड़ है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी फोटो इलेक्ट्रिसिटी में ये कौन सी इक्वेशन ट्रू है? जो भाई हम एनर्जी फेंकेंगे वो वर्क फंक्शन करेगी और प्लस में क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो भैया ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और सबसे अच्छी उम्मीद ये रहेगी कि इससे 1-2 क्वेश्चन आपके फंस जाएं एग्जाम में। क्लियर है बेटा? तो मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए और अंत समय में प्रयास को दुगना करिए। क्लियर है? मिलते हैं कल इस समय, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।